हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है और मैं आपको आज हार्मोन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी ये क्लास एमपीपीएससी, यूपीएससी, फंडे एग्जामिनेशन, एसएससी सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है, सुनना है। ठीक है? बात करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज हार्मोन्स? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। अर्थात हार्मोन्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो अंतःकोशिकीय अवकाशों में जाके अपने फंक्शन या अपने कार्य करते हैं और शरीर की क्रियाओं को करवाते हैं। अर्थात अपनी क्रियाओं को संपूर्ण करवाने के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन किन किन ग्लैंड से, कौन कौन सी ग्रंथियों से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती है जिनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, जैसे वैक्स हुआ, टीयर हुए, स्वेट ग्लैंड हुई। ठीक है? और एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती है जिनका सिक्रीशन बॉडी के अंदर निकलता है और विदाउट ग्लैंड होता है, किसी भी विदाउट डक्ट होता है। ओके? और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट की आवश्यकता होती है, डक्ट की मदद से या किसी पाइपलाइन के थ्रू कोई सिक्रीशन बाहर निकलता है तो वो एक्सोक्राइन होता है। और एंडोक्राइन में किसी पाइपलाइन की या किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हम फिर से हार्मोन्स पे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स निकलते कहाँ से है, तो हार्मोन्स के निकलने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब ये ग्लैंड्स कहाँ-कहाँ होती है, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारा ये ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है? फोर ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको वो कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। बचपन से हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, यार इसे मास्टर, इतना मास्टर क्यों लगा है इसके अंदर? तो इतना मास्टर इसलिए लगा है दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने बोर्ड पर लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये इतने सारे हार्मोन को रिलीज करती है। कौन कौन से? जीएच, जिसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है प्रोलैक्टिन। ठीक है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये इतने सारे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ये इन जो बोर्ड पर जितने भी हार्मोन, इन मैक्सिमम हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ओके दोस्तों, अब एक एक करके हम इन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। जीएच का है, तो जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है। और इन हार्मोन्स की कमी से कुछ डिसीजेस भी होती हैं, उन डिसीज के बारे में हम एक अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स करवाता क्या है, इनके फंक्शंस क्या होता है। तो जीएच हार्मोन ये बॉडी के अंदर ग्रोथ कराता है। जिन लोगों में, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है। जिनकी हाइट या ग्रोथ बहुत कम होती है, उसमें ये कम निकलता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। और टीएसएच का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन निकाले। ठीक है? दूसरा है एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारी किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में जाकर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा? एसीटीएच हार्मोन। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन लगभग हमारे गोनेट्स पर काम करते हैं, गोनेट्स को एक्टिव करते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करते हैं। और एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फोलिकल मतलब फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर स्पर्म को बनाने में मदद करता है। दूसरा है एमएसएच। एमएसएच होता है मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हमारी स्किन, हमारी बॉडी में कलर प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है? दूसरा है, अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये फीमेल के अंदर जब बेबी बॉर्न होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उनकी मसल्स में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे बेबी स्मूथली उनके वूम्ब से, उनके पेट से, बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है? दूसरा है बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी किडनी से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को काफी बढ़ा देता है। ओके दोस्तों,
अगली जो हमारी ग्लैंड हुई उसका नाम हुआ है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। अब सर पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? तो दोस्तों पीनियल ग्लैंड भी हमारे फोर ब्रेन के अंदर ही पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है और एक जस्ट बटन के शेप की होती है। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, इसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर 24 आवर्स का जो साइकिल होता है, जैसे कि हमें रेगुलर हमें पता है, जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं रेगुलर में 7 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सो जाता हूँ और मुझे 11 बजे नींद आ भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हार्मोन होता है वो हमारी पूरे 24 आवर के साइकिल को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। ओके दोस्तों, अब अगली ग्लैंड जो हमारी है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये आप देख सकते हैं अगली ग्लैंड है क्या? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन को निकालती है, T4 और T3। T4 का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, मतलब इनएक्टिव स्टेज में स्टेबल होते हैं। उसके बाद इन्हें एक्टिव कौन करता है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलने के बाद ये कहाँ पे आया? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से बोला भाई आप ये दो हार्मोन निकालो। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड ने दो हार्मोन निकाल दिए। अब इन दोनों हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? तो इनके फंक्शन सिंपल से होते हैं, ये हमारी बॉडी में सबसे पहले आरबीसी के प्रोडक्शन और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन या कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा है ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होता है उन्हें भी कंट्रोल करके रखते हैं ये दोनों ही हार्मोन्स। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोगों में थायराइड की डिसीजेस हो जाती है, तो उसमें कुछ लोग बहुत पतले हो जाते हैं, कुछ लोग काफी मोटे हो जाते हैं। तो वो इन्हीं दोनों हार्मोन्स का खेल होता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करके रखते हैं। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है, आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट जा रहे हैं वो किस टाइप से एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपकी बॉडीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा अगली ग्लैंड है, अगली ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड स्नेक के अंदर होती है, यहाँ पर वन पेयर थायराइड होती है। थायराइड ग्लैंड इसके पीछे साइड ही जनरली दो ग्लैंड होती है, अर्थात चार होती है, दो पेयर में होती है और चार कौन सी ग्लैंड होती है? इसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है ये जो हार्मोन निकालती है इसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या निकालती है? इसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है